नमस्कार। पहला घंटा रिपोर्टरों के साथ लगातार बातचीत के बाद अब हमारे साथ पत्रकारों का पैनल भी जुड़ चुका है और इसके साथ ही राजनेता भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से गिनती शुरू होगी। माना यह जा रहा है कि पहला रुझान जो आएगा वो तकरीबन 8:15 या 8:10 पर आ जाएगा और बहुत ही हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। 39 जगहों पर मतदान जो बनाया गया है, गिनने के लिए बूथ को जहां पर गिना जाएगा वो बनाया गया, लेकिन तमाम जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी लोगों की आवाजाही 5 से ज़्यादा लोग वहां पर नहीं खड़े हो सकते हैं, जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। और ये हम आपको बता दें कि रात 2-2:30 बजे से ही आवाजाही इन तमाम जहां पर वोटिंग की गिनती होगी वहां पर आवाजाही शुरू हो गई थी। जो कैंडिडेट्स थे वो पहुंच रहे थे, जो तमाम मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट के जो लोग उनके होते हैं, जो दो इजाज़त होती है, वो लोग पहुंच रहे थे और बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। सुरक्षा बंदोबस्त ज़बरदस्त तरीके से किए गए हैं पटना में। लेकिन इन सब के साथ यह भी है कि पहली बार दिवाली से इतने पहले, अभी छठ दिवाली के बाद 6 दिन बाद आता है, लेकिन उससे ठीक पहले जितनी बड़ी तादाद में मिठाइयाँ और पटाखे बिके हैं वह भी अद्भुत है। और पटना के बाजार ही नहीं बल्कि बाहर के बाजारों से भी पटाखे और मिठाइयों के ऑर्डर दिए गए। फूल खत्म हो चले हैं, जो वहाँ की मंडियों में फूल रहते हैं वो खत्म हो चुके हैं। और सुबह हमारे संवाददाता लगातार जो बतला रहे थे, आपने भी सुना स्क्रीन पे, जो देर से जुड़े उन्हें बतला दें कि वो लगातार बतला रहे थे कि मंडियों में नेता घूम रहे थे या उनके जो भी सहयोगी थे घूम रहे थे कि कुछ फूल मिल जाए, वह भी नहीं मिल पा रहे थे। यानी वो सब कुछ ऑर्डर दे के पहले ही लिया जा चुका है। तो इन सारी स्थितियों के बीच बिहार चुनाव सिर्फ फूल, पटाखे या गुलदस्तों में नहीं सिमटा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर देश की राजनीति की क्या दिशा हो सकती है उस दिशा में भी जाएगा। और आने वाले वक्त में इसलिए यह महत्वपूर्ण हो चला क्योंकि जो मुद्दे देश के भीतर हैं, पहली बार देश ने महसूस किया है कि राजनीतिक सत्ता या चुनावी राजनीतिक सत्ता जिसके पास होती है वो सही ठहराया जाता है और तमाम मुद्दे दफन हो जाते हैं। तो क्या यह माना जाए कि जिन मुद्दों को लेकर देश में बहस चल रही है, बिहार का जनादेश उस मायने महत्वपूर्ण है। एक संकेत और लालू यादव ने दे दिए। चुनाव के तुरंत बाद अगर जीतते हैं बनारस, और बनारस के बाद कोलकाता, और उसके बाद दिल्ली में, यानी मुनादी कर रहे हैं वह भी कि हम अब खड़े होंगे मोदी सरकार के खिलाफ। यह सारी स्थिति बता रही है। केंद्र एक, बिहार में नीतीश कुमार का घर है। हेडक्वार्टर किसी भी जगह पर जाइए कोई नेता नहीं मिलेगा, लेकिन केंद्र में कहीं ना कहीं ये आप घर देख रहे हैं, नीतीश कुमार का घर जो आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आवाजाही धीरे धीरे नेताओं की शुरू हुई है। मीडिया तो सुबह से वहां पर तैनात है, लेकिन एक तैनाती यहां पर है। और ये जो घर है इसके ठीक दूसरी तरफ सड़क के आगे लालू प्रसाद यादव का घर है, 7 नंबर और 10 नंबर। इन दो घरों के बीच चंद फरलांग की दूरी है और माना यह जा रहा है कि परिणाम अनुकूल होते हैं तो ये यहां से निकलेंगे, वो यहां से निकलेंगे, और दोनों तरफ चूंकि मीडिया मौजूद है तो बीच सड़क पे ही वो मिलन देखा जाएगा और जिसके बाद आगे सियासत होगी। लेकिन एक दूसरी स्थिति, अगर स्थिति अनुकूल नहीं होती और एनडीए के पक्ष में होती है, तब इन दो घरों में क्या सन्नाटा पसरा रहेगा। राजनीतिक तौर पर जिसका इंतजार लालू यादव लगातार कर रहे हैं, ये सारी चीजें, एक स्थिति यही है। दूसरी स्थिति एक दिल्ली में भी है। दिल्ली में अशोक रोड पर बीजेपी हेडक्वार्टर में हमारे संवाददाता हिमांशु वहां पर हैं। वो बता रहे हैं कि 8 बजे से नेताओं की आवाजाही शुरू होगी, चूंकि हर चैनल पे उन्हें जाना है, बातचीत करनी है, दावे प्रतिदावों के बीच। लेकिन एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जो 185 प्लस के पहले नारे के साथ, और वो पोस्टर अभी भी पटना के बीजेपी हेडक्वार्टर में चस्पा है, जहां पर हमारी संवाददाता रीमा खड़ी है। वो दिखा रही थी कि देखिए किस तरीके से ये गया जिला का मतदान केंद्र है जो वो दिखाई दे रहा है आपको, और हर जगह जो व्यवस्था की गई है उसमें इस तरीके की व्यवस्था की गई है जिससे कि चुनाव आयोग का कहना है कि रिजल्ट आए और बहुत पारदर्शी और बहुत तेजी तरीके से वो सबको नजर भी आते चला जाए। इसके लिए बाहर भी बड़े बड़े बोर्ड चस्पा किए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसमें लगातार ये घूमते रहेगा कौन किस चरण में कितने वोटों की से आगे है, इसकी व्यवस्था की गई है। और जो पटना का सेंटर है वहां पर मनोज्ञा क्या किस तरीके की व्यवस्था है, अगर वहां का हम इस बात का जिक्र करें कि लोग जो जानना चाहेंगे बाहर जो खड़े होंगे। हाँ मनोज्ञा, आवाज आ रही है हमारी? चलिए, मनोज्ञा के पास लगता है तकनीकी थोड़ी सी गड़बड़ी है। सुजित, केंद्र नीतीश कुमार का घर, ये एक सच है क्योंकि जेडीयू हेडक्वार्टर में कोई नहीं है और एक ही नेता की पहचान जनता दल यूनाइटेड, ये कमोवेश हर क्षेत्रीय दलों की सियासत का एक हिस्सा रहा है, नेता ही सब कुछ होता है। लेकिन वहां पर आवाजाही नेताओं की घर पर शुरू होगी या वो भी नहीं होगी, क्योंकि लालू यादव के घर पर तो नेता सुबह पहुंच गए या पहुंचने लगे हैं। वहां पर क्या स्थिति है?
देखिए प्रसून जी, लालू यादव और नीतीश कुमार के स्वभाव में काफ़ी अंतर है। और जो आप देखते होइएगा, लालू यादव के यहाँ देर रात तक बैठकी चलती है, फिर सुबह में नेता पहुंचते हैं और जो बातचीत, जो उनका तरीका है लालू यादव का। लेकिन नीतीश कुमार इससे थोड़ा इतर हैं और इनके यहाँ अभी इनका जो समय होता है वो मॉर्निंग वॉक करने के बाद पूरे अखबार को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर जितने भी आते हैं, उसके बाद योगा करते हैं, उसके बाद नहाने के बाद ही वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, यहाँ की जो जहाँ पर लोगों से मिलते हैं वो तो ये समझ लीजिए कि 8 बजे 9 बजे के बाद ही वो निकलते हैं आमतौर पर। लेकिन आज का दिन कुछ अलग है। आज इसलिए भी अलग है कि जितने भी नेता हैं वो भी अपने घरों पर ही पहले रुझान देखेंगे कि आखिर रुझान कहाँ जा रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल है, सब कुछ है, जीतने के लिए उनको लगता है कि हम जीत रहे हैं। बावजूद इसके जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उसको देखते हुए पहले वो लोग रुझान देखेंगे, उसके बाद ही नेताओं की आवाजाही यहाँ पर शुरू होगी। और अभी आप देख सकते हैं कि कुछ सुरक्षाकर्मी हैं और उसके अलावा अभी कोई यहाँ पर नहीं आया है। जी, और हिमांशु, चूंकि आप दिल्ली में मौजूद हैं और हम जब बीजेपी हेडक्वार्टर उधर रीमा से बात कर रहे थे तो रीमा कह रही थी वाकई दिल्ली से जो दिशा निर्देश आएंगे उसी हिसाब से बीजेपी के नेता पटना में अपनी पहल शुरू करेंगे। संकेत बहुत साफ है, चुनाव बिहार के, जनादेश बिहार का, लेकिन बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में जागेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो निर्देश देंगे उसी लिहाज से चीजें चलेंगी। तो यहाँ की धड़कन क्या कह रही है? देखिए, मैं बिल्कुल प्रसन्न आपको बता दूं कि अमित शाह इस पूरी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि जो 3 उनके एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं वो किस स्थिति में है, क्योंकि अगर एक भी एनडीए का अलायंस पार्टनर कहीं कमजोर पड़ गया तो सरकार बनाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए वो पूरी तरीके से फीडबैक ले रहे हैं। बीजेपी का ही नहीं, उन्होंने तमाम अपने सहयोगी दलों का फीडबैक लिया कि उनको जो, क्योंकि 81 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है और उनमें बीजेपी को करीब करीब 40 सीटें चाहिए और अगर वो नहीं आती हैं तो बीजेपी को बहुत मुश्किल होगी सरकार बनाने के लिए। और यही बात अमित शाह को कहीं अंदर खाने शंकित करती है। लेकिन मैं प्रसून आज आपको एक और चीज़ बता दूं कि आज बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और अब देखना यह है कि बीजेपी उनको जन्मदिन में क्या तोहफा देती है, बिहार में सरकार बनाकर या फिर उनका जन्मदिन जो है फीका रह जाएगा इस बार का। परसों उनके लिए तो तोहफा यही होगा कि उनके पूछा जाए, और पूछा कैसे जाए आप भी समझ रहे हैं। तो हम लोग तो इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक जानकारी हम आपको एक और दे दें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो हमें जानकारी मिली है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आज आडवाणी से मिलने भी जाएंगे। ये भी कई राजनीतिक संकेत हैं, इन संकेत के बीच में बहुत सारे। लेकिन लालू यादव आज सुबह सुबह मीडिया से मिलने आ गए। क्यों आ गए, कैसे आ गए, क्या कह रहे थे, जरा इस अंदाज को देखिए। क्या बज रहा है ये? लालू यादव जी ने क्या कहा, निकल के जरा सुना जाए। आपका जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग, तब बोलता है कि जंगल आ जा रहा है, जंगल लड़ाई है। और हम पूरा कॉन्फिडेंस। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सब लोगों को गुड मॉर्निंग का मतलब लालू जी, गुड मॉर्निंग। मैंने सुबह बताता है कि संध्या कैसा होगा। लालू जी आप, अच्छा लालू जी आज सुबह ही जग गए, आपका क्या रहा? लालू जी बहुत बढ़िया से सोते। लालू जी आप सोए अच्छे तरीके से, इत्मीनान से सो, देख नहीं रहे हो, निकल के आए हैं। अच्छा लालू जी, आज 2 घंटे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपने जो दावा किया था 190 सीट का, क्या अब एकदम कायम है। बहुत सीट आ रहा है हम लोग को, बहुत। अब आराम से रहो तुम लोग। और पहले लगा ये कि 4% मतों का अंतर आप लोगों ने दिखाया है। क्या ये माना जाए कि बिहार चुनाव में सेफोलॉजिस्ट फेल हो रहे हैं या उहापों की स्थिति में है? मुझे लगता है जितनी परीक्षा, कड़ी परीक्षा राजनीतिक दलों की है, उससे भी कड़ी परीक्षा सेफोलॉजिस्ट की है बिहार के चुनाव में। किसी न किसी को फेल होना है और किसी न किसी को पास होना है, क्योंकि हमें पता है 3 जो पोल हैं उनका रुझान दूसरी तरफ है, बाकी 4 या 5 पोल हैं जिनका रुझान दूसरी तरफ है। तो निश्चित रूप से कड़ी परीक्षा है। रामकृपाल जी, क्या यह संकेत है कि फेल और पास की स्थिति पहली बार बिहार के जनादेश के जरिए राजनीतिक दल और नेताओं के साथ भी जुड़ेगी?
बिल्कुल प्रसून जी, ये आपने जो अभी दिखाए थे केसी त्यागी जी का, लालू जी का, उसमें अगर आप देखें तो जो ध्वनित हो रहा है उसमें पटना पीछे छूट गया है, अब दिल्ली आगे आ गया है। सारे, चाहे केसी त्यागी जी का हो, लालू जी का हो, कहने का अर्थ ये है कि एक तो ये लोग बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं। अभी तक जो मैंने देखा है बॉडी लैंग्वेज, शाहनवाज जी भी कह रहे हैं, लेकिन उनका है कि एक शब्द मैंने पकड़ा कि चुनाव परिणाम आने तक, यानी अंतिम आने तक हम करेंगे। मतलब अगर विश्वास, वो कॉन्फिडेंस होता तो कहते कि बक्सा खुलने दो तभी मालूम पड़ जाएगा। चुनाव जब आखिरी रिजल्ट आ जाएगा उस समय अगर कोई फैसला होता है, मतलब ये कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है महागठबंधन के नेताओं का बहुत ज़्यादा है। और उर्मिला जी, एक सवाल है, क्योंकि लालू यादव जितना गंवा चुके हैं अब उनको सिर्फ पाना ही है, इससे ज़्यादा कोई गंवा नहीं सकता है। तो क्या माना जाए कॉन्फिडेंस की वजह यही है कि गंवाना नहीं है, कुछ भी पाना है अब? यह एक है, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पिछले बहुत वर्षों से लगातार खो रहे हैं, और ऐसे में ये चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बल्कि केवल बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नहीं, उनके अपने राजनीतिक इतिहास के लिए भी। कहाँ वो टिकेंगे, वो ख़त्म होंगे या बरकरार रहेंगे? उनकी पार्टी केंद्र में आएगी, केंद्र मतलब बिहार की राजनीति के केंद्र में, और उसके बहाने भारत की राजनीति के एक महत्वपूर्ण किरदार बनेंगे, या क्या होगा? सूरज अस्त होगा या उगेगा? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उनके लिए। वो बार बार मंडल 2 की बात कर रहे थे इस चुनाव में, हालांकि बाद के दिनों में बहुत सारे और इशू उठ गए। तो आखिर ये मंडल 2 है क्या उनका? बहुत सारे सवाल मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट जो है, ऐसा लग रहा है बाय डिफॉल्ट उनको मौका मिल गया है। और आज उन्होंने कहा भी, कल रात भी कहा था, और आज उनके नेता भी जब वहां पहुंचे उन्होंने बोला कि अब लालू यादव दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे, बनारस कलकत्ता होते हुए दिल्ली आएंगे। हाँ, ये बार बार उनके लोग कह रहे हैं, सच। आप बिल्कुल, क्योंकि उनका ये भाई नीतीश कुमार को अगर चुनाव ये जीतते हैं, नीतीश कुमार राज्य देखेंगे, और उनके बेटे जो तेजस्वी यादव हैं वह भी उनके नीतीश कुमार के छत्र छाया में प्रशासन को ठीक से चलाने का एक अनुभव भी लेंगे। ऐसा भी संकेत है कि भाई वो उनके छात्र के तौर पे राजनीति में काम करेंगे। भले ही वो लालू की विरासत को आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन प्रशासनिक प्रशिक्षण नीति से लेंगे, ये संकेत बार बार दिया गया है। दूसरी बात कि लालू यादव को लगता है कि आज देश में जिस तरह से एक थ्रेट है, जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात की जाती है, भारत के विचार की जो बात की जाती है, भारत की राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता की बात की जाती है, जिस पर खतरे की बात है, असहनशीलता बढ़ी है समाज में, तो उनको ये लगता है ये मौका अच्छा है। उनके तमाम जो उनको लेकर जो निगेटिविटी या नकारात्मक चीज़ें हाल के दिनों में जुड़ी रही हैं, उससे वो न केवल उबर पाएंगे, बल्कि एक जमाने में जिस तरह उन्होंने केंद्रीय भूमिका अदा की थी भारत की राजनीति में, शायद वो मौका उनको मिल सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बिहार के जनादेश के जरिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसी को मिलेगा तो वह लालू प्रसाद यादव को मिलने वाला है, और मौका भी शायद उनके अनुकूल होगा। लेकिन इन सब से हटकर ब्रेक लेने से पहले आलोक जी एक सवाल, अमित शाह केंद्र में, बीजेपी हेडक्वार्टर में अभी भी एक नेता नहीं, पटना का मौर्या होटल केंद्र में, वही हेडक्वार्टर सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चला। इससे पहले कभी आपको इतिहास में याद आता है जब इस तरीके से किसी राज्य के चुनाव में दिल्ली के हाथ में ही लगाम रही हो, और वो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, जबकि बिहार में बीजेपी के, उनकी भी हैसियत इस दौर में कुछ भी नहीं रही? निश्चित रूप से कभी भी आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जिसको कहते हैं स्वर्णकाल, उनका रहा पूरी सत्ता में। दीनदयाल उपाध्याय जी तो बहुत कम समय रहे, लेकिन उसके बाद से भाजपा का या और किसी पार्टी का भी, देखिए इंदिरा गांधी के रहते हुए भी राज्य विधानसभाओं के चुनाव उत्तर प्रदेश सहित कभी ऐसा नहीं हुआ जब लगता था कि भाई दिल्ली ही सब कुछ है। उनका अपना व्यक्तित्व तो होता था, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रप होते। इसका मतलब है तमगा मिलेगा तो अमित शाह को, और तमगा छीनेगा तो अमित शाह। तमगा मिलेगा तो मोदी जी को, और यदि तमगा छीनेगा तो अमित शाह जी को, क्योंकि मोदी को तत्काल तमगा छीनने के एक सवाल नलिनी जी, इन सब के बीच में बिहार के जनादेश, अब 8 बजने वाले हैं, इस जनादेश से तुरंत दिखाई देने लगेगा दिल्ली में बड़ी हलचल, पटना से ज्यादा? देखिए, ऐसा है कि 8:30 पौने 9 बजे तक ये क्वार्टर फाइनल हो जाएगा 2019 का, और उसके अंदर ये पता लग जाएगा कि 2019 का आप लोग जैसे लोग तो मैं समझती हूँ 8:30 बजे ही कह देंगे, बट बाकी लोग पौने 9 बजे कि क्या सारी जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं
उनको एकजुट होना ही है। एक वो चीज़ पता लग जाएगी। दूसरी चीज़ पता लग जाएगी कि क्या जो लालू यादव के साथ गठबंधन किया नीतीश कुमार ने, वो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी अक्लमंदी थी या सबसे बड़ी भूल थी, ये भी पता लग जाएगा। और क्या सीएम का चेहरा न दिखाना भाजपा के लिए महंगा पड़ेगा या उसके लिए ठीक? कई सवालों के जवाब। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। इस पर लगातार चर्चा जारी। हमारे तमाम रिपोर्टर हर जगह पर मौजूद हैं, पटना में हर उस ग्राउंड जीरो पर जिसकी धड़कन को आज दिल्ली सुनना भी चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत